नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है AM मल्टी स्पेशलिटी क्लासेस। दोस्तों, आज हम सोशल स्टडी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ मीन बाय द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या है? The age of exploration was the period when the Europeans began exploring the world by sea travels in search of new routes, wealth and knowledge. इन्होंने यूरोपियंस ने शुरुआत की सर्च करने की वर्ल्ड को सी ट्रैवल्स के या सी रूट्स के द्वारा, और इन्होंने सर्च करे न्यू रूट्स, वेल्थ और नॉलेज। नेक्स्ट देखिएगा, How was the discovery of the Cape of Good Hope beneficial for the Europeans? यूरोपियंस के लिए कैप ऑफ गुड होप बेनिफिट कैसे रहा? The Cape of Good Hope marked the opening of a new sea route to the east. With the opening of this new sea route, Europeans could trade directly with East Africa, India, and other parts of Asia, bypassing the land roads of the Middle East. Thus, it was beneficial to the Europeans. यूरोपियन ने डिस्कवरी करी कैप ऑफ गुड होप की। इन्होंने इसमें न्यू सी रूट्स निकाले और ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिससे उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ। और इन्होंने ट्रेड जो करा वो ईस्ट अफ्रीका में, इंडिया में और एशिया के अदर पार्ट्स में भी करा। और बाय पासिंग द लैंड रूट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट से भी पास हुए। दस इट वाज बेनिफिशियल टू द यूरोपियंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड किंग जॉन सेकेंड रीनेम द कैप ऑफ स्टॉर्म्स एज द कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप को चेंज करके कैप ऑफ स्टॉर्म रखा गया किंग जॉन ने। वो क्यों रखा गया देखिएगा, किंग जॉन सेकेंड नेम द कैप ऑफ स्टॉर्म एज द कैप ऑफ गुड होप एज इट मार्क द ओपनिंग ऑफ अ न्यू सी रूट एंड हैड इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड। उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि जो उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था वो न्यू सी रूट्स को ढूंढते हुए, सर्च करते हुए न्यू सी रूट्स ढूंढे और उसमें ट्रेड करा, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रही कि सी रूट से जल्द और अच्छे ट्रेड हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसका नाम कैप ऑफ स्टॉर्म रख दिया। हाउ डिड वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया हेल्प वेस्टर्न यूरोप। वास्को डी गामा का जो ट्रिप था वो सक्सेसफुल रहा। वो कैसे रहा देखिए, वेस्टर्न यूरोप वॉज इमेंसली बेनिफिटेड बाय वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया एज दे कुड now avoid the dangerous caravan routes of the Middle East and Central Asia to conduct a lucrative trade with India. वेस्टर्न यूरोप को बहुत ही बेनिफिट मिला वास्को डी गामा ने जब सक्सेसफुल ट्रिप दी इंडिया जाने के लिए, और उन्होंने जितने भी डेंजरस रूट्स थे, कैरावन रूट्स थे, उसको बंद किया, अवॉइड किया और कंडक्ट किया लुक्रेटिव ट्रेड को, जिससे उन्हें काफ़ी ही सक्सेस मिली। नेक्स्ट देखिएगा, वाई डिड कोलंबस गेट द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी अमेरिका। कोलंबस को क्रेडिट क्यों दिया जाता है अमेरिका की डिस्कवरी के लिए? देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर एशिया but ended up discovering the island of the Caribbean. In this latter voyage, he visited Cuba, Haiti, and the coast of Central America. Hence, it has been credited with the discovery of America. जो कोलंबस था वो डिस्कवर करने गया था एशिया को, लेकिन उनसे जो डिस्कवर हुआ वो आइलैंड ऑफ द कैरिबियन डिस्कवर हुआ,
उसके बाद उन्होंने विज़िट किए क्यूबा में, हैटी में एंड द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका में। इसलिए ये डिस्कवरी को क्रेडिटेड दिया जाता है कि ये डिस्कवरी ऑफ अमेरिका मानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आगे के चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हों, कोई भी डाउट्स हों, कोई भी कमेंट्स हों, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।